हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करने वाले हैं हम डीएफटी के प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो, पहला प्रॉब्लम है कंसिडर एक्स ऑफ एन दे रखा हमें, इसका डीएफटी एक्स के। तो हमसे पूछा इसका इन चीज़ों को निकालना बिना एक्स के निकाले हुए। तो बिना एक्स के निकाले हुए कैसे करेंगे, देखो यानी एक्स के को हमें फॉर्मूले से निकालना नहीं है, ठीक है। तो अब देखो एक्स ऑफ ज़ीरो निकालना, तो लास्ट वाला वीडियो मेरे फॉर्मूला वाला वीडियो देखा होगा। तो एक्स ऑफ ज़ीरो यानी वह फॉर्मूला लिख लिया करो उसका। तो एक्स ऑफ ज़ीरो एक्स ऑफ के से आया होगा, एक्स ऑफ के का फॉर्मूला पता है। पहला पार्ट करते हैं। तो एक्स ऑफ के का जो फॉर्मूला हो जाए वो होता है, मैं देखो एक बार फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ कैसे बनाया था मैंने फॉर्मूला। ज़ीरो से n-1 एक्स एन ई रेज़ टू पावर नेगेटिव जे 2π/n के एन, ठीक है। तो हमसे एक्स ऑफ ज़ीरो पूछा गया, कैपिटल एक्स ऑफ ज़ीरो, यानी के की जगह जीरो पुट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, n ज़ीरो से लेके n-1 एक्स ऑफ n। और यहाँ पे क्योंकि के की जगह जीरो पुट गया है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा ई की पावर ज़ीरो। ई की पावर ज़ीरो होता है 1, यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं टाइम डोमेन में, ठीक है। ये क्या समेशन ही तो है। तो सारे एलिमेंट जितने भी हैं टाइम डोमेन के उनको ऐड कर दो। तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 1 + 0 + 3 + 2 + 0 + 3 + 4 + 6। तो यहाँ से हमारा जो एक्स ऑफ ज़ीरो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 4 3 7 9 12 4 16 6 22, ठीक है। देखो एक्स ऑफ ज़ीरो को हमने बिना फॉर्मूले के निकाल के दिखाया। एक्स ऑफ 5 टोटल इसमें कितने सैंपल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कैपिटल एन की वैल्यू है 10। उसका हाफ पूछ लिया है n/2 जो कि होगा 5, ठीक है। यानी एक्स ऑफ n/2 की वैल्यू पूछी है इस बार। तो अगर इसी फॉर्मूले में के की जगह मैं n/2 पुट कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनता था, एक्स की जगह अगर मैं n/2 पुट कर देता हूँ, के की जगह n/2 पुट करो तो हमारा फॉर्मूला बन जाता था। एक बार मैं फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर याद है तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक्स एन। और यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे देखो ई रेज़ टू पावर नेगेटिव जे 2π/n, के की जगह लगा रहा हूँ मैं कितना n/2 n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा ऊपर ई की पावर -j πn जो होता है -1 की पावर n, ठीक है। यानी अल्टरनेटली ऐड करना है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस चौथा माइनस, इस टाइप से। तो बस ऊपर से एलिमेंट्स को लिख लेंगे, ठीक है। बस साइन को चेंज करते जाना, अल्टरनेट, ठीक है। पहले वाले को कोई चेंज नहीं, दूसरे वाले पे माइनस अपोजिट कर देना, ये प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस 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 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस फिर माइनस, ठीक है। अल्टरनेटिवली 2 -1 +1 -0 +3 -2 +0 -3 +4 -6, ठीक है। 3 + 4 -6, इनको कर लेते हैं ऐड। ये देखो 1 से 1 कैंसिल, कुछ नंबर कट रहे हैं, और 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 4 - 6 जो आ गया -2, ठीक है। 4 - 6 जो बचा, लास्ट में 2 ही बचे, -2, इस टाइप से, ठीक है। यानी एक्स ऑफ n/2 मतलब एक्स ऑफ 5, यहाँ पे लिख लो, एक्स ऑफ 5 की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, n/2 मतलब एक्स ऑफ 5 की वैल्यू आई है -2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया, एक्स के समीशन में आ रहा है इस बार। तो पहले समीशन एक्स के जो आता है समीशन में कब आता है, जब इनवर्स डीएफटी का फॉर्मूला होता है। तो एक्स के जो आता है समीशन में आता है वो
यहाँ से, तो इनवर्स DFT से। ठीक है, बस ये सोचा करो समीशन जो टाइम डोमेन में है तो DFT का फॉर्मूला, अगर एक्स एन जो कैपिटल एक्स के अगर वो समीशन के अंदर है तो वो इनवर्स वाले इस फॉर्मूले से आएगा। इसमें होता है 1/1/n बाहर, के 0 से लेके जाता है n-1, यहाँ होता है कैपिटल एक्स के और ई की पावर पॉजिटिव में आती है 2π/n kn। तो ध्यान से देखो, हमसे ये पूछा गया बस इतने पार्ट की वैल्यू पूछी गई है, इतने की। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को 1 बनाना पड़ेगा, यही तो पूछेगा हमसे। देखो n की जगह तो 10 है तो k 0 से लेकर 9 तक हो जाएगा, तो 0 से लेकर 9 तक x के। ठीक है, यही पूछा गया, यानी एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को 1 बनाना, ये फैक्टर है इसको 1 बनाना पड़ेगा। वो 1 कैसे हो सकता है, जब e की पावर 0। तो देखो e की पावर 0 कैसे मैं बना सकता हूँ, जब n की जगह 0 पुट कर दूँ, तो n की जगह जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, n की जगह दे रखा है 10 और यहाँ पे हो गया ये लिमिट 0 से लेके 9 x के, और यहाँ हो जाएगा ये e की पावर कितना, n की जगह मैंने 0 पुट करा तो e की पावर 0, तो e की पावर 0 तो 1 हो गया, लेकिन हमें चाहिए बस इतने की वैल्यू, यानी 1/10 भी नहीं चाहिए, तो 1/10 को मैं उधर ले जाऊंगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया समेशन के 0 से लेकर 9 तक, इसकी ही वैल्यू तो हमसे पूछ गई थी, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा x0 के साथ। ठीक है, x0 पता है क्या, x0 देखो टाइम डोमेन में 0 पे वैल्यू चाहिए हमें, तो टाइम डोमेन में 0 वाली पोजीशन कौन सी होगी, जो सबसे लेफ्ट में होगी, तो 2 दे रखा है। ठीक है, x0 कितना 2, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 2, यही तो हमसे पूछा गया, जो कि आ गया k 0 से लेके 9 तक x ऑफ k आ गया 20। ठीक है, केवल DFT IDFT के फॉर्मूले से ही सारी चीज़ें निकल रही हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, नेक्स्ट में देखा स्क्वायर, जब भी स्क्वायर आता है समीशन के अंदर पार्सेवल थ्योरम, तो पार्सेवल थ्योरम तो हमें पता है, पार्सेवल थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखो नंबर 4 के लिए पार्सेवल थ्योरम में क्या था, समेशन n 0 से लेके n-1 1/n समेशन k को 0 से लेकर, सेम लिमिट होती है n और k की। अरे यहाँ पे एक चीज़ तो भूल गए, मोड ऑफ x ऑफ n का स्क्वायर 1/n समेशन k की सेम लिमिट होगी जैसी n की, मोड ऑफ x ऑफ k का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। हमसे देखो कौन सा वाला पार्ट पूछा गया, पहले वो देखो, फिर कौन सा लेफ्ट है या राइट है। हमें समीशन x ऑफ k स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे 1/n भी नहीं आना चाहिए, तो 1/n नहीं आना चाहिए, तो n को तो भेज दो राइट में, इधर ले आऊँगा इसको, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से k 0 से लेके n की जगह 10 है ना, तो पहले k n-1 एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके टाइम डोमेन वाली चीज़ से, क्योंकि हमें टाइम डोमेन वाला सिग्नल पता है, इसलिए हम टाइम डोमेन वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी वाला यूज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी वाले यूज़ करेंगे। बस अब यहाँ पे n10 है, अब यहाँ पे देखो हमें चीज़ें पता चल चुकी हैं, तो फॉर्मूला बन गया 0 से लेकर 9, यही तो हमसे पूछा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड ही तो पूछी गई है, राइट हैंड साइड हम निकाल सकते हैं, n 0 से लेकर n-1 xn हमें पता है, हम हर एक उसके सिग्नल का एब्सोल्यूट वैल्यू लेके स्क्वायर कर देंगे, तो कर दो भैया जल्दी से, और 10 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना 10, तो पहला आएगा n की जगह 0 पुट करा x ऑफ 0 का स्क्वायर,
एक्स ऑफ ज़ीरो है कितना, ध्यान से देखो, एक्स ऑफ ज़ीरो है ऊपर, वो है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कोई हैवी नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें हमारी इसलिए दिक्कत नहीं होगी कोई। एक्स ऑफ वन, सारे सिग्नल का स्क्वायर करते जाओ, ऐड करते जाओ, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। पहले 2 बार 1 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, 2 बार 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 0 का स्क्वायर है, उसके आगे क्या है, ठीक है, 0 का स्क्वायर के बाद क्या, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या क्या, आगे और देख लेते हैं एक बार में, और देखना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 3 4 और 6, 3 4 6, 3 4 6, 3 4 6, यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 10। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 1, 0 का 0, और ये कितना था 3, ये 3 है, ये आ जाएगा 9, 4 0 9 16 36। ऐड करो इनको ध्यान से, 4 और 1 5 6, ये हो गया 6, 4 5 6, 6 और 9 15, 4 19, 19 और 9 28, 28 और 16 होता है, 28 और 16 कितना 44, 44 और 36 होता है 80, तो अंदर वाली चीज़ आएगी 80, ठीक है, यानी 80 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 800, ठीक है, 800। तो इसका ये आंसर है। देखो हमने देर निकाले, सारे फॉर्मूले बनाए, ऐसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। मैंने फॉर्मूले बना के दिखाए लास्ट वीडियो में, इसमें भी हाथों हाथ में बना के दिखाए, आसानी से बना सकते हैं। बस ये ध्यान देना, दो सारे फॉर्मूले, दो ही फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक डीएफटी का, एक आईडीएफटी का, उसी से सारे बनाए गए। स्क्वायर आ जाए वो पार्सेबल थ्योरम की बात है, ठीक है। इसके अलावा देखो कोई नहीं है, ये तो पहले तीनों क्वेश्चन फॉर्मूला बनाया गया डीएफटी और आईडीएफटी की हेल्प से ही बनाए मैंने। तो जब भी क्वेश्चन करो ना, वहाँ पे पहले दोनों फॉर्मूले लिख लेना, डीएफटी का भी आईडीएफटी का भी। उससे ये रहेगा जो भी चीज़ पूछी गई तो फॉर्मूले में देख के तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि अगर एक्स ऑफ के पूछेगा यानी एक्स ऑफ के वाले फॉर्मूले में लगाएंगे डीएफटी के, ठीक है। अगर एक्स ऑफ एन पूछा गया तो आईडीएफटी के बारे में निकालेंगे, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट में करेंगे हम इसी टाइप के क्वेश्चन, काफ़ी सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। ओके, थैंक यू।